नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी, और मैं जियोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। आज मैं कैसे विषय को लेकर आ रहा हूँ जिसका अभी अक्सर चर्चा हो रही है सोशल वेबसाइट्स पे और अलग अलग माध्यम से, कि जब से ये हमारा अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, दुखद घटना जिसमें इतने लोग बेचारे मारे गए, उसी तरह अभी जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध की स्थिति बन रही है, अमेरिका का बीच में आना, बहुत सारी जो है भविष्यवाणियां आ रही हैं कि किसी ने क्या भविष्यवाणी की है, क्या धरती नवंबर दिसंबर तक बाद धरती पर सारी घटनाएं बहुत भारी पड़ेंगी, डिजास्टर होगा, प्रलय जैसे स्थिति बनेगी। बहुत सारी चीज़ों की भविष्यवाणियां हो रही हैं। ज्योतिषीय भी हो रही है कि सूर्य की ये मंगल जो है अभी काफ़ी अधिक प्रचंड है, शनि का भी है, काफ़ी आग और पानी, इस सब की सारी बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स पर खबरें आ रही हैं। मेरा जो सवाल उठता है, मैं जो आपके साथ डिस्कशन करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो वीडियो सेवी भी नहीं और वीडियो में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आता वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे मैं क्लासरूम में करता हूँ। इतने सारे सोच, क्योंकि आप देखिए कि पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हुआ करती थी। कुछ साल पहले तक, अगर आपको याद होगा, 2012 के पृथ्वी के खत्म होने की भविष्यवाणी हुई थी। हमारा कम से कम ये जो माया सभ्यता का कोई किसी ने पढ़ा था, उसमें ये वर्णन था 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, धरती चल रही है। उसी तरह कई अभी बहुत सारे भविष्यवाणी आ रही हैं। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी हमेशा चलते रहती है कि उन्होंने क्या कहा, ये होगा वो होगा। वो अपनी जगह है, बहुत सारी भविष्यवाणियां आ रही हैं कि धरती के खत्म होने का, धरती पर महाविनाश होने का, धरती पर डिजास्टर होने का, ये बहुत सारी खबरें अभी हमारे सोशल वेबसाइट पर चल रही है। बहुत लोग उसको इंटरेस्ट लेके देखते भी हैं। और कई बार तो कुछ ऐसा प्रश्न वो हमसे भी पूछते हैं, जैसे 2012 में बहुत सारी मीडिया में और लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या सही में धरती 2012 में खत्म हो जाएगी। हमने का कारण नहीं। उसी तरह बहुत सारे चीज़ों का आप देखिएगा, अरुणाकी से लेके जो हमारा 10वां ग्रह है उस पार वो धरती के नज़दीक आ रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन वाला स्टेज है अभी, और लोग उसको देख रहे हैं, और आप उनका व्यूज़ देखिएगा तो लाखों में है। तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा जो हम लोग जो लोग हैं, इस तरह के न्यूज़ को, चाहे इस तरह के व्यूज़ को, चाहे इंफॉर्मेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। कारण है कि सबको एक डर है, पता नहीं भीतर से क्या होगा, कल क्या होगा। तो आपको एक चीज़ बता दें कि धरती में जो अभी स्थिति हो रही, जो हमने जिसका उदाहरण दिया, महाविनाश, ये जो अहमदाबाद दुखद घटना हुई, इधर इधर जो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव बन रहा है, जिससे तीसरे महायुद्ध की तैयारी का एक ट्रेलर मात्र मान रहे हैं कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, उसको हम लोग इस तरह से भविष्यवाणी से जोड़ के देख रहे हैं। तो अभी तो सोशल वेबसाइट्स है, मीडिया न्यूज़ चैनल, तो हम बहुत चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या पहले इस तरह का आपदा नहीं आया था? पहले इस तरह का डिजास्टर नहीं हुआ था? पहले भी प्लेन क्रैश काफ़ी हुए हैं, ट्रेन का हादसा हुआ है। अगर आपको याद हो, अगर पढ़े होंगे, याद तो नहीं होगा, पढ़े होंगे अगर आप, जो सबसे बड़ा भूकंप आया था 1934 में, बिहार नेपाल का अर्थक्वेक, जो 8 रिक्टर स्केल पर था, कितने लोग मारे गए। उसी तरह 1988 में जो आया था भूकंप, वो भी आपका बिहार, झारखंड, इधर आपका और भी भारत कुछ भागों को अफेक्ट किया था, कितने लोग मारे गए थे। भुज का अर्थक्वेक सबको याद होगा, 2001 जिसमें मान्यता थी, 2001 में आया था भुज का अर्थक्वेक, जिसमें मान्यता थी कि भुज शहर बर्बाद हो गया, कितने लोग वहां मारे गए। केदारनाथ त्रासदी सबको याद है, कितने लोग मारे गए, बहुत की तो शव आज तक नहीं मिले। जो कुछ हमारे जानकार जो इनडायरेक्ट वे में परिचित थे, वो आज भी अपने उस जो गए थे केदारनाथ, उनका शव उनको आज तक नहीं मिला। प्रलय त्रासदी तो आ रही है, आते रहती है, लेकिन सोशल वेबसाइट्स के आने के बाद इसमें गति आ गई है। लोग इसकी जानकारी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ले रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, प्रलय आ जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी। क्या सही में धरती खत्म हो जाएगी? धरती धरती खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, चाहे सेमिनार्स में बोलता हूँ कि आप, हम लोग हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी बचाओ, मैं कहता हूँ पृथ्वी को बचाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बचाओ। पृथ्वी तो 4.5 बिलियन ईयर्स से इसी ग्रह पे, इसी जगह पे है, हमारे सौरमंडल में है। कौन क्या बिगाड़ दिया उसका? धर पृथ्वी तो वही है। हम कई चीज धरती से गायब हो गए, लेकिन पृथ्वी वही है। पृथ्वी विनाश करती है, पृथ्वी हटाती है, एलिमिनेट करती है नए जीवों को लाने के लिए। महाविनाश, तो पृथ्वी के बारे में आपको एक चीज बता दें कि पृथ्वी 5 महाविनाश कर चुकी है, और हम छठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं।
और ये इट्स ए नेचुरल प्रोसेस जो होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है ये। और नेचुरल प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि जो 5 महाविनाश हुआ वो नेचुरल प्रोसेस था, उसमें समय लगा विनाश होने में। लेकिन जो छठा महाविनाश में जो हम लोग प्रवेश किए हैं वो मानव निर्मित है, और वो मानव निर्मित और 1000 गुना अधिक तेजी से धरती को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। और लोग ये सोचे कि धरती का विनाश हो रहा है, धरती सब देख रही है, धरती हमको हटाएगी। और क्योंकि धरती ने उसी जीवों को पहले भी हटाया है जो कि धरती को रूल करते थे, धरती पर उनका बाहुल्य था, धरती को पूरे कब्जा में लिए हुए थे, पृथ्वी उनको हटा देती है नए जीवों को लाने के लिए। तो अब बारी किसकी है? मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य अपने को बाहुबली समझ लिया है। वो सोचता है कि हम जो करेंगे वो सही है, पृथ्वी पर हम रूल कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह पर वो मान के चल रहे हैं। वो नहीं जान रहे कि पृथ्वी सब देख रही है, पृथ्वी हमको एलिमिनेट करेगी। जब हम 5 महाविनाश की जिक्र करते हैं तो कुछ आपके साथ मैंने डाटा रखा है जो कैसे कैसे कब यह 5 महाविनाश, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपकी जानकारी के लिए है। जैसे पहला महाविनाश शुरू हुआ था 44.3 करोड़ वर्ष पहले। इसमें क्या हुआ था कि इसमें समुद्री जीव, ये समुद्री जीव पर केंद्रित था, और उसमें उस वक्त अधिकांश जीव जो थे समुद्र में रहते थे। पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आई थी, ग्लेशियर बनने लगे, जिसके चलते समुद्र का जल स्तर घट गया था, जिसके सारे जीव जो थे 85% जीव गायब हो गए। उसी तरह दूसरा महाविनाश जो आया था 37.5 करोड़ वर्ष पहले, यह डिवोनियन महाविनाश था। डिवोनियन एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वर्ड है। उसमें क्या हुआ था, ये विनाश धीरे धीरे हुआ था, ये करीब 2 करोड़ वर्षों तक चला था। इसमें भी समुद्री जीव जो थे वो समाप्त हो गए थे, करीबन 75%, खासकर मछलियां भी गायब हुई थी। फिर तीसरा आया पर्मियन महाविनाश। ये पर्मियन इसलिए कहते हैं, जो कोयला आप लोग देखते हैं ना अगल बगल झारखंड में कहीं भी, वो उसी समय का है, पर्मियन एज का ही कोयला रहता है। महाविनाश हुआ था, और उसको हम लोग द ग्रेट डाइंग, महामृत्यु, ग्रेट डाइंग हम लोग उस टर्म को कहते हैं। उस वक्त क्या होता है, 96% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव गायब हो गए, धरती ने हटा दिया। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो गया, पृथ्वी लगभग निर्जीव हो गई, एकदम डेड। और उसका कारण था साइबेरियन ज्वालामुखियों का विस्फोट, भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, और महासागरों में ऑक्सीजन की कमी, और अत्यधिक एसिड हो जाना, समुद्र का पानी अम्लीय हो जाना। फिर आता है ट्रायसिक और जुरासिक महाविनाश। ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। जुरासिक वर्ड, जुरासिक आप लोग बहुत सुने होंगे। ये बहुत सारे जीव उस वक्त विनाश हुआ, और उसने रास्ता दे दिया डायनासोर्स को आने के लिए, उनको विकसित होने के लिए उन्होंने रास्ता उसके लिए साफ किया। इस महाविनाश के बाद इसमें 76% प्रजातियां विलुप्त हो गई, खासकर आपका समुद्री और स्थलीय जल दोनों मिलाकर। रेप्टाइल्स भी खत्म हो गए थे, और इससे क्या हो गया कि डायनासोर को धरती पर चलने का, गवर्न करने का, रूल करने का पूरा मौका मिल गया। और इसमें क्या हो गया कि इसका कारण क्या था उस वक्त जीवों का विनाश होने का? फिर वही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ज्वालामुखीय विस्फोट और भूकंपीय कारण, बहुत सा फैक्टर्स था। अब आता है क्रिटेशियस एंड पैलियोजिन, दैट इज, ये महाविनाश हुआ क्रिटेशियस। ये 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ। डायनासोर गायब, खत्म हो गया, और सिर्फ पक्षी और कुछ जीवों को छोड़ धरती ने छोड़ा, बाकी डायनासोर को हटा दिया धरती से। और समुद्र और जलीय जीव में से 76% प्रजातियां साथ में विलुप्त हो गई, और उसके बाद स्तनधारी जीवों का उदय हुआ, जिसमें मनुष्य का भी विकास का रास्ता खुला है डायनासोर के बाद। इसका कारण क्या था? मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में उल्का पिंड टकराया, जिससे धूल और धुआं भर गया पूरे वातावरण में, और जिससे परमाणु सर्दी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी इस विनाश में सहयोग दिया। तो क्या छठा महाविनाश हो रहा है? बिल्कुल शुरू हो चुका है। वर्तमान में वैज्ञानिक मानते हैं कि हम छठे महाविनाश के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, और इसकी सबसे प्रमुख कारण है मानव गतिविधियां, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, और अभी का जो दर है बर्बाद होने का वो 1000 गुना ज़्यादा है प्राकृतिक तरीके से, मानव निर्मित के द्वारा। जैसे हमने आप उदाहरण जो दिया था, ईरान इराक अगर होता है युद्ध, भगवान न करे हो, क्योंकि विनाशकारी होगा, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य तो मरेंगे ही, साथ में पृथ्वी का भी विनाश होगा, और आपके वायुमंडल में भी जहरीले गैस भरेंगे, जो कि काफ़ी समय तक, लंबे समय तक रह सकते हैं। तो इसलिए
वो मानव निर्मित होगा। हमने अहमदाबाद जो प्लेन त्रासदी दुखद, मानव निर्मित। जंगलों में आग जो हम लोग लगा दे रहे हैं, मानव निर्मित। बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, गाड़ी गाड़ी बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है, तो हम लोग काफ़ी तेज़ी से धरती के वायुमंडल को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम लोग छठे महाविनाश में तेज़ी से जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अब इतने महाविनाश तो हम लोग देखे, पढ़े, पत्थरों में देखे। अगले कुछ वीडियोस में मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले समय में कि जिस स्टेट में, झारखंड में हूँ, वहाँ पे प्राचीन महाविनाश कैसे हुए, धरती के रॉक्स में यहाँ पे एविडेंसेस है, जो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगा और आपको देख के अच्छा भी लगेगा। जानकारी एक होनी चाहिए। तो जिस तरीके से हमारी स्थिति यहाँ बन रही है धरती पे, आपका प्राकृतिक और आपका मैन मेड, तो मैन मेड ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। और जब भी आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए, अगर सोशल वेबसाइट्स वगैरह देख के कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहिएगा, आप हमसे पूछ सकते हैं कि वो साइंटिफिक वे में कितना सही है। और बाकी जो हमने चर्चा किया, सूर्य और मंगल का नज़दीक आना, शनि का ये प्रभावित होना, प्लस जो दूसरे जो लोग हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि धरती का ये दिसंबर तक ये होगा, धरती इतना प्रचंड अवस्था में आएगी, धरती पर इस तरह का डिजास्टर होगा, वो उनका वो अलग विषय है, वो शक्ति उनके पास जो है वो अलग है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पृथ्वी और ब्रह्मांड से ज़्यादा ताकतवर हम नहीं हैं। पृथ्वी बहुत कुछ छुपा के रखती है। वो कब महाविनाश करेगी, कब धरती हम लोग ख़त्म करेगी, ये हम भी नहीं जानते हैं। ये पता है कि प्रलय आएगा, महाप्रलय आएगा। कब आएगा ये कहना मुश्किल है, कैसे आएगा उसकी जानकारी हम लोग को हो रही है कि हम ही लोग उसको ट्रिगर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जानकारी आज के लिए काफ़ी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तामझाम से नहीं बनाता हूँ, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ मैं आपके साथ वैसे ही बात कर रहा हूँ और अच्छा लगा होगा। और मेरे आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए, मैं और भी कुछ आपको लेके आऊँगा इस विषय पर। चीज़ों जो वैज्ञानिक तौर पे दिखता है और बाकी विश्लेषण आपके हाथ में। थैंक यू।